साथियों नमस्कार, मैं ए.के. सिंह आप सभी को YouTube चैनल स्टडी टॉप में स्वागत करता हूं। साथियों आज की क्लास में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वीडियोस जो है पहले ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं इस चैनल में। आप उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा करके और उस वीडियो को भी देख लेंगे। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में केवल बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप जानिए पूरी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में फ्रेंड्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रेंड्स आपको जानना है आज की क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है फ्रेंड्स? वैसे हिंदी वाक्य जिसके क्रिया से ये पता चले कि एक्शन से ये पता चले कि काम अभी से कुछ पहले हुआ हो और उसका प्रभाव वर्तमान में जारी हो, तो वैसे वाक्य जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में कहलाते हैं। उसके लिए जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स वो है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स इसमें वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है, वर्ब का तीसरा रूप का यूज किया जाता है। और वैसे हिंदी वाक्य जिसके लास्ट में ऐसा पहचान हो, क्रिया प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं। फ्रेंड्स इस तरह जिस हिंदी के वाक्य के अंत में पहचान हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं, तो फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ऐसे वाक्य कहलाते हैं, होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्शन को बतलाते हैं फ्रेंड्स। और इसमें जो हैज है सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव, तो फ्रेंड्स इस तरह यूज करेंगे। सब्जेक्ट यदि ही, शी, इट और वन नाउन हो तो हैज का प्रयोग करते हैं। बाकी के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट हैज या हैव। नंबर 2 में देखिए बताया गया है कि ही, सी, इट और एनीवन कोई एक नाउन हो सब्जेक्ट के स्थान में तो हैज का लगाना है फ्रेंड्स, और नहीं तो इसके अलावे छोड़ करके बाकी जितने भी आएंगे तो उसमें हैव का यूज करना है। और पास्ट पार्टिसिपल V3 जो है वो सभी के साथ आएगा, हैज लगाएंगे तो भी और हैव लगाएंगे तो भी। तो इन बातों को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे वे लोग सो चुके हैं, सो चुके हैं, वे लोग सो चुके हैं। फ्रेंड्स सो चुके हैं मतलब नींद लग चुकी है उन लोगों को, तो फिर इसके लिए इंग्लिश बनेगा दे हैव। चूंकि दे जो है पोलर है, दे हैव स्लेप्ट वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करना है, तीसरे फॉर्म का प्रयोग करना है। और जैसा कि पहचान बताया गया, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो
इस वाक्य में, हिंदी वाक्य में चुका है, चुके हैं, चुके हुए हैं वाला पहचान जो है मिल रहा है फ्रेंड्स। तो सब्जेक्ट, इसके बाद दे के साथ हैव लगाना है, भी3 सब लगाना है। चलिए स्लीप का सेलेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स। नंबर 2 एग्जाम्पल देते हैं। मोहन विद्यालय से आ चुका है। मोहन विद्यालय से आ चुका है। फ्रेंड्स इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मोहन विद्यालय से आ गया है, आ गया है या आ चुका है। अगर दोनों तरह का पहचान हो तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही बनाना है, ट्रांसलेट करना है, जो नियम दिए हैं उसी से चेंज करना है। तो मोहन विद्यालय से आ चुका है। मोहन हैज, चूंकि मोहन एक नाउन है, सिंगुलर है, तो हैज लगेगा फ्रेंड्स। मोहन हैज कम, कम का तीसरा रूप कम ही होता है, सेम रहता है वन की तरह। तो मोहन हैज कम फ्रॉम अ स्कूल। मोहन हैज कम फ्रॉम अ स्कूल। फ्रेंड्स इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य बनते हैं। पहचान आपको याद रखना है, साथ ही स्ट्रक्चर याद रखना है। चलिए इधर और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह खाना खा लिया है। वह खाना खा लिया है, खाना खाने का काम कर चुका है। तो फ्रेंड्स होगा ही के साथ क्या लगाना है, हैज। ही, सी, ईट और वन नाउन के साथ हैज लगाना है, बाकी के साथ हैव का यूज करना है। और वर्ब जो है पास्ट पार्टिसिपल सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। ही हैज ईटेन फूड। ही हैज ईटेन फूड। फ्रेंड्स इस तरह ये तैयार हो गया। फ्रेंड्स यहां पे एक नोट पर ध्यान देंगे। नोट यह है फ्रेंड्स कि वैसे हिंदी वाक्य जिसमें दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हो और दोनों सेंटेंस की क्रियाएं जो है एक के बाद एक होती है, यानी दोनों क्रियाएं जो होते हैं समान रूप से एक ही बार नहीं होते, एक को होने से पहले ही दूसरा हो गया होता है। तो वैसे वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट में होता है जब उसके साथ चुका है, चुके हैं, चुके हैं, या है, ई है लगा रहता है। चलिए एग्जाम्पल से फ्रेंड्स इसको देख लेंगे। जैसे तुम्हें बोलने से पहले ही, तुम्हें बोलने से पहले ही वह लिख चुका है। तुम्हें बोलने से पहले ही वह लिख चुका है। फ्रेंड्स तो इसमें एक है तुम्हें बोलना और दूसरा है उसे लिखना। तो दो सेंटेंस आपस में जुड़े हैं, दो सब्जेक्ट है, दो क्रियाएं हैं अपने अपने सब्जेक्ट का। तो इसको करना क्या है फ्रेंड्स, ट्रांसलेट करने के लिए कि जिस वाक्य की क्रिया पहले समाप्त हो उसको प्रेजेंट परफेक्ट के नियम से ट्रांसलेट करना है, और जिस वाक्य की क्रिया बाद में समाप्त हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से ट्रांसलेट करना है। चलिए इसके लिए स्ट्रक्चर भी बना देते हैं फ्रेंड्स। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे गौर करेंगे, इस स्ट्रक्चर को देखिए। यहाँ जो बिफोर लगा हुआ है, बिफोर, तो बिफोर के पहले वाले जो स्ट्रक्चर हैं सब्जेक्ट हैज हैव V3 ऑब्जेक्ट, जो देखिए सेम स्ट्रक्चर है, जो प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस के लिए जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो सेम स्ट्रक्चर है। और बिफोर के बाद वाला जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट V1 या V5 ऑब्जेक्ट, ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया है, उस वाले देखिए स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। तब अब इसे ट्रांसलेट करेंगे इस वाले रूल से। तो चूंकि देखिए क्या है, तुम्हें बोलने से पहले ही वह क्या कर चुका है फ्रेंड्स, लिख चुका है, यानी कि उससे का लिखने का काम जो है पहले समाप्त हुआ है तुम्हें बोलने से ना। तो इसमें सबसे पहले इसको बनेगा बिफोर के पहले वाले स्ट्रक्चर से, तब इसका ट्रांसलेशन होगा फ्रेंड्स, ही हैज written before you speak. You speak. He has written before you speak. तुम्हें बोलने से पहले ही वह लिख चुका है। एक एग्जाम्पल और इसके लिए देते हैं फ्रेंड्स। उसे जागने से पहले ही मैं यहां पहुंच चुका हूं। तुम्हें जागने से पहले, सॉरी, उसे जागने से पहले ही, उसे जागने से पहले ही मैं यहां पहुंच चुका हूं। तो उसका जागना और मेरा पहुंचना दो क्रियाएं हैं। तो सबसे पहले जो क्रिया समाप्त हो रहे हैं फ्रेंड्स, हो रहे हैं वो मेरा यहां पहुंचना, मेरा यहां पहुंचना, यानी कि आई हैव reached here. I have reached here before he wakes up. He wakes अब फ्रेंड्स, ही वेक्स अप यहाँ जो है V5 लगेगा। चूंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट V1 V5, यानी कि जो ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो वर्ब के पांचवें रूप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो ही है तो फिर वर्ब के पांचवा रूप वेक का वेक्स अप लगेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह पूरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचानने का जो रूल है वो है क्रिया प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ऐसा पहचान आपको हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा। तो फिर उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं आप इंग्लिश में, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैज हैव V3 ऑब्जेक्ट, वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करना है ऑब्जेक्ट। यदि ही सी इट और एक नाउन सब्जेक्ट हो तो फिर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करना है, और ही सी इट एक नाउन को छोड़ करके बाकी के साथ हैव का प्रयोग करना है फ्रेंड्स। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं, वे लोग सो चुके हैं, चुके हैं, चुका है, चुकी है, जो पहचान है ना, तो वे लोग सो चुके हैं, दे हैव स्लेप्ट। मोहन विद्यालय से आ चुका है, मोहन हैज कम फ्रॉम अ स्कूल। फ्रेंड्स इसमें यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक जो समस्या होती है उसका समाधान देखिए नोट के माध्यम से आपको कर दिया गया है, नोट के माध्यम से कर दिया गया है। जैसे तुम्हें बोलने से पहले ही वह लिख चुका है, दो सेंटेंस जो है, दो सब्जेक्ट है, दो क्रियाएं हैं जुड़े हुए, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट हैज है V3 ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी बिफोर के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का रूल लगाना है और बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का लगाना है। यानी जो जिस सेंटेंस की क्रिया पहले समाप्त हो उसको बिफोर के पहले वाले नियम यानी प्रेजेंट परफेक्ट वाले रूल से, और जो बाद में हो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला रूल लगाना है। देखिए यहाँ पे उसे जागने से पहले ही मैं यहाँ पहुंच चुका हूं, तो मेरा यहाँ पहुंचने का काम पहले हुआ है। आई हैव रीच्ड हियर बिफोर ही वेक्स अप। तो फ्रेंड्स ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा डिटेल्स। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे। फिर हम अगले वीडियो में अगली कड़ी लेकर आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रेंड्स।